नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा संविधान हर भारतीयों का सुरक्षा कवच और प्रधानमंत्री मोदी को इसको तोड़ने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने गद्दी संभालते ही बदल डाला पप्पू यादव का फॉर्मूला। अब A to Z नहीं बल्कि नया फॉर्मूला MY यानी कि मुस्लिम यादव चलेगा। जी हां दोस्तों, इसको बिहार की राजनीति से जोड़ देखा जा रहा है। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा जब काम करने का समय आता है तो करते नहीं है और चुनाव के टाइम में सिर्फ भाषण देते हैं। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, बोले असहमति का गला घोटना सरकार की एकमात्र नीति, एक राष्ट्र एक पार्टी थोपने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार पर उठा दिया बड़ा प्रश्न। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ये यूपी उपचुनाव से जुड़ी आ रही है कि मिल्कीपुर में भी चुनाव में बड़ी गड़बड़ी करने का रणनीति बना रही है भाजपा। अखिलेश यादव ने यहां पर लगा डाला गंभीर आरोप। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ी कर सकती है भाजपा सरकार, जिसको सुरक्षित करने के लिए सभी जनता और पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी के गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा संविधान हर भारतीय का सुरक्षा कवच। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान को हर भारतीय का सुरक्षा कवच बताया है। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के न्याय, स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्य पर आधारित हमारा संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव है। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से परे हर भारतीय की सुरक्षा कवच है। इसका सम्मान और रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर बार बार संविधान पर हमला किया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार भाजपा सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर भारतीय का सुरक्षा कवच अगर कुछ है इस देश में तो वो संविधान है, उसको कुछ भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने गद्दी संभालते ही बदला पप्पू यादव का फॉर्मूला। अब A to Z नहीं बल्कि नया वाला MY चलेगा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि RJD नेता तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में है। कड़ाके की ठंड में भी पसीना बहाने से वह परहेज नहीं करते हैं। अब जब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अधिकार उन्हें दिए गए हैं, तब से उनके बोल भी बदलने लगे हैं। जी दोस्तों, पार्टी में नीतिगत फैसले लेने का अधिकार मिलते ही उन्होंने कहा है कि काम न करने वाले पार्टी में पद पाने की उम्मीद ना करें। जी दोस्तों, विधायकों को तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जिन्होंने काम नहीं किया या जो नहीं कर रहे हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। अब उन्होंने RJD की मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण वाली पार्टी का नया यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नया प्लान तैयार हो गया है और MY के फॉर्मूले पर अब तेजस्वी यादव यहाँ कहे कि RJD काम करेगी और यहाँ पर MY फॉर्मूला जो है वो मुस्लिम यादव फॉर्मूला है। जी दोस्तों, और अगर ये फॉर्मूला बिहार में काम कर जाता है तो 2026 में बिहार में लोकसभा यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ये यहाँ मुस्लिम और यादव फॉर्मूला काम करता है तो RJD को यहाँ पर सरकार बनाने में फायदा होगा और JDU को रोकने में या कहे कि नीतीश कुमार को रोकने में बड़ा काम कर सकते हैं तेजस्वी यादव। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने निकाला ट्रैक्टर रैली, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जी दोस्तों, यहाँ पर किसानों ने फिर से देश में कर दिया बड़ा खेल। हम आपको बता चले कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान ने अलीगढ़ में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और किसानों की समस्याओं को लेकर के अपना विरोध प्रकट करना था। जी दोस्तों, रैली में किसानों ने अपने अपने
घरों से तिरंगा लेकर के निकले और ब्लॉक मुख्यालय और थाने तक पहुंचे। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और ये 76वें गणतंत्र दिवस पर भी किसानों ने निकल रहा ट्रैक्टर रैली और सरकार को लगा दिया, यहां पर सरकार पर लगा दिया आरोप और कहा कि केंद्र की सरकार जो है वो किसानों से हर बार वादा खिलाफी कर रही है, हर बार एमएसपी के मुद्दे पर कहती है हम काम करेंगे, लेकिन जब काम करने का समय आता है, एमएसपी को बढ़ाने का समय आता है, तब भाजपा सरकार या कहे कि मोदी सरकार जो है वो साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। उसके बाद किसानों को वापस सड़क पर उतरना पड़ता है और अपने हक की मांग को लेकर के आंदोलन करना पड़ता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा। और आप भी किसानों के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस पर खड़गे का संदेश, बोले असहमति का गला घोटना सरकार की एकमात्र नीति, एक राष्ट्र एक पार्टी थोपने की कोशिश। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को यहां पर 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश भी जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान पर हमला और संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और असहमति का गला घोटा जा रहा है, सरकार की एकमात्र नीति बन गई है। जी दोस्तों, उन्होंने यह दावा भी किया कि यहाँ पर अनेकता में एकता में विश्वास करने वाले देश में एक राष्ट्र एक पार्टी थोपने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पर संदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है और यहां पर बोले कि वैज्ञानिकों, शिक्षकों, किसान मजदूरों और राष्ट्र निर्माण में लगे अन्य वर्गों का हम धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों यहां पर बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि यहां पर असहमति का गला घोटना सरकार की एकमात्र नीति है भाजपा सरकार की, और भाजपा सरकार चाहती है कि एक राष्ट्र एक पार्टी हो और ये थोपने की कोशिश की जा रही है देश पे मोदी सरकार द्वारा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मल्लिकापुर में भी चुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बन रही है भाजपा, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पिछले उपचुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग से मिल्कीपुर के उपचुनाव में गड़बड़ी करने की रणनीति बना रही है। दोस्तों पिछले वर्ष नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जबकि एसपी को सिर्फ 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले उपचुनाव की तरह भाजपा प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग से मिल्कीपुर में भी चुनाव में गड़बड़ी करने की यहां पर रणनीति बना रही है। तो दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने घेर लिया भाजपा सरकार को उपचुनाव को लेकर के, और यह उपचुनाव जो है वो 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ा दिख रहा है, क्योंकि यह उपचुनाव जो जीतेगा वही उत्तर प्रदेश 2027 में बड़ा खेल कर पाएगा। और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा प्रश्न उठा दिया और कहा है कि गड़बड़ी की रणनीति बना रही है भाजपा, लेकिन हम मिल्कीपुर सीट उपचुनाव में हम ये नहीं होने देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बोले 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी योगी सरकार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, और कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने यहाँ पर बस्ती पहुंचे थे और जहां वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर आयोजित नीति कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर बड़ा बयान दे दिया। जी दोस्तों, यहाँ पर योगी सरकार पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है प्रमोद तिवारी ने, और प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर के कहा कि सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है, वह खुद प्रयागराज से हैं, इसलिए उन्हें सब पता है। कहा कि भाजपा यहाँ पर आदतन और इरादतन झूठ बोलती है। भारत में कुंभ का आयोजन मोदी या योगी के आने से नहीं शुरू हुआ है। जी दोस्तों, यह तो सैकड़ों साल से चल रहा है। जिनकी भी आस्था है वह चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक, कुंभ में नहाने या इसकी छटा यहाँ देखने आते रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, योगी सरकार को घेर लिया है प्रमोद तिवारी ने, कहा है कि इतना झूठ बोलोगे तो 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। पीएम गृह मंत्री ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ छेड़खानी की,
पक्षपात से भरा रहा इनका रुख, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पिछले एक दशक से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के साथ गंभीर रूप से छेड़खानी कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग की संस्थागत यहाँ पर ईमानदारी का लगातार संरक्षण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी दावा किया कि हरियाणा महाराष्ट्र के हाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के व्यक्त की गई चिंता पर आयोग का रुख यहाँ पर जो है पक्षपात से भरा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर छेड़खानी की है, पक्षपात से भरा हुआ है इनका रुख। और यहाँ पर एक ये बड़ा प्रश्न है, यहाँ पर जो है बड़ा प्रश्न उठा दिया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर, कहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वापस कुछ करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। आपके खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, यहाँ पर अपमानजनक पोस्ट हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दी। इनमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ यहाँ पर अपमानजनक पोस्ट पर की पार्टी के नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, वह आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें ऊपर के आधे हिस्से में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं की तस्वीर है, जिसे केजरीवाल की ईमानदारी शीर्षक दिया गया है, और निचले आधे हिस्से में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। कांग्रेस नेता से सांसद राहुल गांधी, अजय माकन और संदीप दीक्षित की तस्वीर है। इसके लिए पोस्ट में लिखा गया है, सारे बेईमान पर पड़ेंगे भारी, और अब की बार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, यहाँ पर घेर लिया कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग को लिख दिया है पत्र, और अपमानजनक पोस्ट हटाने की कर दी है मांग। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते हैं खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी ने बेईमानों की लिस्ट में डाला राहुल गांधी का नाम, भड़की कांग्रेस बोली दम है तो छोड़ो इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। हम आपको बता चले कि दिल्ली में चुनाव तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीति माहौल गर्मा जा रहा है, और यहाँ पर सत्ताधारी और विपक्ष दलों के बीच तीखे बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट वार ने सियासत गरमाया और बढ़ा दिया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अन्य भाजपा नेताओं और राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से सारे पोस्ट लिखे गए थे, और केजरीवाल की ईमानदारी और बेईमानी को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई, और आम आदमी पार्टी के बेईमान की लिस्ट में डाला गया राहुल गांधी का नाम। इसको लेकर के भड़क चुकी है कांग्रेस पार्टी, और बोली दम है तो छोड़ो इंडिया गठबंधन। आखिरकार इंडिया गठबंधन से क्यों जुड़े हो? राजनीति सत्ता का लोभ है, और सत्ता चाहते हो तो इंडिया गठबंधन में जुड़ जाते हो, और जब यहाँ पर काम करने की जनता के लिए बारी आती है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार करने पर उतर जाते हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग का काम संविधान का मजाक, पीएम मोदी और शाह पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस अवसर पर एक पोस्ट में कहा कि आज बहुत सारी आत्म बधाई दी जाएगी, वह इस तथ्य को छिपा नहीं सकती है कि चुनाव आयोग का कामकाजी तरीका संविधान का मजाक बना रहा है, और यह मतदाताओं का भी अपमान है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, और जयराम रमेश ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। उनका यहाँ पर कहना था कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले अब सुप्रीम कोर्ट के चुनौती के अधीन हैं, और हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चुनाव आयोग का रुख पक्षपाती नजर आ रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जयराम रमेश बोले चुनाव आयोग का काम संविधान का मजाक, और पीएम मोदी और अमित शाह पर साथ डाला निशाना, और कहा कि यहाँ पर जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है, और ऐसा ही चलता रहा तो होगा बड़ा खेल। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, रुक करते हैं खबर की तरफ। चुनाव के रन में होगा राहुल गांधी की वापसी, 28 जनवरी से भरेंगे हुंकार, खराब तबीयत के कारण अभी तक थे दूर। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल सवालों और संशय के कटघरे में नजर आ रहा है कांग्रेस का चुनाव प्रचार।
अब 28 जनवरी से जोर पकड़ेगा। मुख्य तौर पर रैली व जनसभा का ही शेड्यूल तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, स्टार प्रचारकों की उपस्थिति भी रहेगी। गौरतलब है कि पहले 22 से 24 जनवरी तक लगातार 3 दिन वरिष्ठ नेता यहां पर पार्टी के नेता राहुल गांधी की क्रमशः इंद्रलोक यहां पर और मादीपुर की जनसभा तय की गई थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण ये रैलियां रद्द कर दी गई। लेकिन दोस्तों यहां पर राहुल गांधी फिर मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं और 28 जनवरी से वो दिल्ली के मैदान में उतरेंगे, भाजपा और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए उतरेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। जी हां दोस्तों, और राहुल गांधी अब मजबूती के साथ खड़े हैं और अपनी बात बिना डरे रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी को रोकने का काम अगर दिल्ली में कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक कर तक खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कर्पूरी ठाकुर को देते थे गाली, सीएम पर भी तंज। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भारत रत्न व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। पटना और समस्तीपुर समेत कई जगहों पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी जिले के झंझारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर तंज कसा है। जो दोस्तों उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध चरम पर है और सरकार अपराधियों के साथ है। कानून व्यवस्था की जगह अपराधी व्यवस्था पैदा कर दी यहां पर दी रही है। और तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो कानून का राज होगा और किसी भी अपराधियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों यहां पर अपराधियों को लेकर के तेजस्वी यादव को घेर लिया है। यहां पर तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि यहां पर जो है व्यवस्था चरम पर है, अपराधी अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के हाथ बांध रखे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा भाजपा सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है। जी दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस दावे को झूठ करार किया यहां पर दिया है और राज्य की यहां पर अर्थव्यवस्था अगले 4 वर्ष में $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में भाजपा के आर्थिक वादों के लिए उस पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तरफ से फिर से यह जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक अकाउंट में कहा कि भाजपा के आर्थिक वादों के लिए उस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है, कुछ नहीं कर सकती है वो। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तरफ से फिर से यह जुमला उछाला जा रहा है और यह सिर्फ नाटक किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर अखिलेश यादव ने घेर लिया योगी सरकार को और कह दिया है कि जुमला है, सरकार 1 ट्रिलियन झूठ कह सकती है, सच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आती है तो नहीं होगा कोई भेदभाव, बौद्ध स्थलों पर की कार्रवाई यहां पर कराएंगे मुफ्त तीर्थयात्री, उदित राय ने कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत होने पर बौद्ध स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्री कराने की यहां पर तीर्थयात्रा कराने के लिए शनिवार को घोषणा की गई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में अभी बौद्ध स्थलों की तीर्थयात्रा के लिए कोई योजना नहीं है। जी दोस्तों उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस सरकार बनने पर बौद्ध स्थलों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा शुरू की जाएगी। उदित राय ने कहा कि दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए तिरुपति, अयोध्या, वैष्णो देवी, बालाजी की तीर्थयात्रा की व्यवस्था अपने कर्ज पर करती यहां पर रहती है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया भाजपा सरकार को और कहा कि ये तीर्थयात्रा जो हम करा रहे हैं वो अभी तक किसी भी पार्टी ने दिल्ली में नहीं करवाया है। अब कांग्रेस वो सारे काम फिर से करके दिखाएगी जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ही करते आई। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा, इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। डरा रहा है सपनों का शहर कोटा, 17 दिन में 6 सुसाइड पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, की ये अपील। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा जो भी छात्रों के लिए सपनों का शहर माना जाता था, आज आत्महत्या के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। इस घटनाओं ने शिक्षा प्रणाली और छात्रों पर बढ़ते दबाव को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे सामूहिक आत्मनिरीक्षण का समय बताया है। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा का हब माने जाने वाला
कोटा इन दिनों छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में है। जनवरी 2025 में अब तक 6 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें से 5 छात्र इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई और 1 छात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों यहां पर प्रियंका गांधी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को। प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जिसमें उन्होंने घटना को अत्यंत डरावना और यहां पर बताया है। उन्होंने छात्रों पर बढ़ते दबाव और शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार, अभिभावकों और संस्थाओं से आत्मनिरीक्षण करने और समाधान खोजने की अपील की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नहीं, अगर वह काम करे तो हम सच बताएंगे। अरविंद केजरीवाल पर भी किया हमला। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक नदी का 2 किनारा है जो कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने इसी क्रम में कहा कि हम किसी व्यक्ति और दल के खिलाफ नहीं हैं, हम तो विचार के खिलाफ हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब्रिस्तान और शमशान करना बंद करें, कपड़ा देकर अपराधी पहचानना बंद कर दे, तो उनके खिलाफ भी हम कुछ नहीं कहेंगे। जी दोस्तों, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचली के मुद्दे पर भी कन्हैया कुमार ने बात की और साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर के अपना स्टैंड साफ किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि केजरीवाल जी हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर भाजपा से नहीं लड़ेंगे तो उनको साफ करना होगा वह किसके साथ है। तो दोस्तों कन्हैया कुमार ने यहाँ पर भाजपा को भी घेर लिया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी घेर लिया है और यहाँ पर केजरीवाल को भी घेर लिया और कह दिया है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी यानी कि मोदी और केजरीवाल जो हैं वो एक ही नदी के 2 किनारे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट